तो देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा है द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। जो राष्ट्रपति पर दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया है कौन सा देश के संविधान से ली गई है। तो देखो दोस्तों ये अमेरिका देश की संविधान से ली गई है। और अगर आपको पूछा है जो इंडिया के दोस्तों संविधान में जो संशोधन है दोस्तों कौन सा देश से लिया गया है, तो देखो वो लिया गया है साउथ अफ्रीका से। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेट्स द सीक्रेट ओथ ऑफ ऑफिस द प्रेसिडेंट। जो राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद की दोस्तों जो गोपनीय शपथ दिलाया है। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। और अगर आपको पूछा है अभी दोस्तों वर्तमान में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो देखो ये हो जाते हैं एन.वी. रमन। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा है इफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट आर आउट ऑफ द कंट्री देन हु विल टेक देयर ऑफिस इन द सिचुएशन। तो आपको बताना पड़ेगा यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोस्तों दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में दोस्तों जो सब कार्यकाल है दोस्तों उसका जो भार है कौन दोस्तों ग्रहण करता है। तो देखो ये सब दोस्तों जो ग्रहण करता है वो जाता है ऑप्शन सी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। और आपको मालूम होगा उपराष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु 35 होना चाहिए और जो वोट देने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए वो दोस्तों जो है 18। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट हाउ मेनी मेंबर्स टू द राज्यसभा। भारत का जो राष्ट्रपति है दोस्तों कितने सदस्यों को राज्यसभा पर मनोनीत कर सकता है। तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा जो राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो देखो ये 12 सदस्यों को, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। और देखो जो फंडामेंटल राइट्स है दोस्तों ये जाता है 6 और लोकसभा में हो जाता है 2। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन है 5 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। भारतीय संविधान के अनुसार हमारा देश का जो पहला नागरिक है वो कौन है। तो देखो भारत के संविधान के अनुसार हमारे जो देश का जो पहला नागरिक हो जाता है वो जाता है प्रेसिडेंट, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा है फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज स्टार्टेड इन 1951 एंड कंप्लीटेड। जो पहला बार दोस्तों आम चुनाव 1951 में हुआ था, शुरू हुआ था दोस्तों, ये किस वर्ष को पूरा हुआ। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो ये पूरा हुआ था 1952 पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ यूनेस्को। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन दोस्तों जो यूनेस्को से संबंधित नहीं है। तो आपको जल्दी से बताना इसका आंसर क्या होगा। तो देखो निम्नलिखित में से जो बिजनेस है दोस्तों यूनेस्को से संबंधित नहीं होता है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो देखो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग लाइक बताइए। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर जिन्होंने ऑप्शन डी न्यूयॉर्क दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है इन विच स्टेट फरक्का ब्रिज सिचुएटेड। जो फरक्काबाद है दोस्तों किस राज्य में स्थित है। तो देखो जो फरक्काबाद है वेस्ट बंगाल पर स्थित है, यानी कि इन वेस्ट बंगाल स्टेट फरक्का ब्रिज लोकेटेड। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या पूछा है भारत में दोस्तों जो पहली बार जनगणना दोस्तों ये जनसंख्या किस वर्ष में हुई थी। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग लाइक बताइए। तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी 1872 दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे पूछा है व्हेन वाज इसरो एस्टैब्लिश। जो इसरो है दोस्तों इसका जो स्थापना कब हुआ था। तो देखो जो इसरो का स्थापना हुआ था दोस्तों ये हुआ था 1969 पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। और दोस्तों आप लोग इस पॉइंट को भी नोट कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा है जो भारत में सबसे बड़ा दोस्तों मौसम विज्ञान प्रयोगशाला ये कहाँ पर स्थित है। आपको बताना पड़ेगा दोस्तों ये कहाँ पर लोकेटेड है इंडिया पर। तो देखो ये स्थित हो जाता है पुणे पर, यानी कि इसका आंसर जिन्होंने ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। और दोस्तों देखो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको पूछा है जो पटना है दोस्तों कौन सा नदी के किनारे स्थित है, इसका आंसर आपको लाइव से बताना है। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या पूछा गया है। तो इस पे पूछा है हु इज द फिफ्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भारत के 5वें राष्ट्रपति है कौन है। तो देखो हमारे जो भारत के 5वें राष्ट्रपति हो जाते हैं फखरुद्दीन अली अहमद, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है। और अगर आपको पूछा जाए जो जाकिर हुसैन कितने नंबर है, तो देखो दोस्तों जाकिर हुसैन 3 नंबर है। और देखो जो प्रतिभा पटेल है दोस्तों ये 12 नंबर हो जाते हैं। और वीवी गिरी हो जाए दोस्तों 4 नंबर। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, आप लोग इसको याद रखना। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन है 14 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 पे पूछा है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा। जो उड़ीसा है दोस्तों इसकी जो राजधानी है कौन सी है। तो देखो जो उड़ीसा इसकी राजधानी हो जाता है भुवनेश्वर। कोहिमा की दोस्तों हो जाते हैं नागालैंड। शिलोंग की दोस्तों मेघालय। और दोस्तों इम्फाल है इसकी जाती है मणिपुर। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन है 15 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे पूछा है अल्मेटी सिचुएटेड ऑन द विच रिवर। जो अल्मेटी है किस नदी पर स्थित है। तो देखो ये अल्मेटी कृष्णा रिवर पर स्थित है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी कृष्णा रिवर। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 16 पे पूछा है इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन वाज गिवन बाय। इनकलाब जो जिंदाबाद दोस्तों नारा किसके द्वारा दिया गया है। तो देखो जो इनकलाब जिंदाबाद नारा है दोस्तों दिया गया है किसके द्वारा। हाँ दोस्तों भगत सिंह के द्वारा, यानी कि इसका आंसर जो है ऑप्शन है भगत सिंह। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इन इंडिया। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से किस राज्य में दोस्तों महिलाओं की दोस्तों जो साक्षरता दर है दोस्तों भारत में सबसे कम है। तो जल्दी से आप लोग लाइक बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी बिहार दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर जो है ऑप्शन सी बिहार। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा है हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के जो दूसरे प्रधानमंत्री थे वो कौन है। तो देखो जो भारत के दोस्तों पहले प्रधानमंत्री थे वो जाते पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दूसरे हो जाते लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि दोस्तों इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 19 पे पूछा है विच वाज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों कौन सा सैटेलाइट पहला लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 पे पूछा है व्हाट इज द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट इन एरिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा जो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा दूसरा राज्य हो जाता है ऑप्शन बी एमपी मध्य प्रदेश। फर्स्ट है दोस्तों राजस्थान और थर्ड हो जाता है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो इस पे पूछा है सुखना लेक सिचुएटेड ऑन विच स्टेट। जो सुखना झील है किस राज्य पर स्थित है। तो देखो जो सुखना झील है दोस्तों चंडीगढ़ पर स्थित है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। और अगर आपको पूछा जाए दोस्तों उत्तराखंड में क्या है। तो देखो उत्तराखंड में दोस्तों जो भीमटा लेक है स्थित है। और दोस्तों मणिपुर में तो देखो मणिपुर में दोस्तों लोकटेक जो लेक है स्थित है। और राजस्थान पे दोस्तों संभल लेक स्थित है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 22 को दोस्तों आप लोग जल्दी से पढ़ो, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए। जल्दी से आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो देखो भाइयों जिन्होंने इसका आंसर लाइव चैप्टर ऑप्शन बी रोड कंस्ट्रक्शन जो बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 23 पे पूछा है व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है कौन सा है। तो देखो हमारे भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी हो जाता है ऑप्शन बी पीकॉक, यानी कि मोर। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। देखो इस पे पूछा है वेयर इज द मीनाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड। जो मीनाक्षी मंदिर है दोस्तों कहाँ पर स्थित है। तो देखो जो मीनाक्षी मंदिर है दोस्तों ये तमिलनाडु पर स्थित है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 पे पूछा है वेयर इज जीर फॉरेस्ट लोकेटेड। जो जीर वन है दोस्तों कहाँ पर स्थित है। तो देखो दोस्तों ये जो वन है ये स्थित हो जाता है गुजरात पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 पे पूछा है व्हेन वाज बांग्लादेश फॉर्मेट। बांग्लादेश का गठन कब हुआ। तो देखो जो बांग्लादेश का गठन है दोस्तों ये हुआ था 1971 पर, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 पे पूछा है व्हाट इज ओटोमन एम्पायर कॉल्ड आफ्टर इट्स फॉल। ओटोमन साम्राज्य के दोस्तों पतन के बाद उसे क्या कहा जाता है। तो देखो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो उसे इस्तांबुल कहा जाता है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। देखो इस पे पूछा है
अगेंस्ट होम वाज द वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस फॉर्ड। तो आपको बताना पड़ेगा जो अमेरिका स्वतंत्रता की दोस्तों लड़ाई है किसके खिलाफ लड़ी गई थी। तो देखो ये ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा ये इसके दोस्तों जो खिलाफ लड़ी गई थी, यानी कि दोस्तों देखो अमेरिका स्वतंत्रता की लड़ाई दोस्तों ये जो ब्रिटेन है दोस्तों इसके खिलाफ लड़ी गई थी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखो इस पे पूछा है विच सिटी ऑफ इंडिया इज मोस्ट इफेक्टेड बाय कोरोना वायरस। चीन का दोस्तों कौन सा शहर कोरोना वायरस से दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। तो देखो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन है वुहान दिया, बिल्कुल सही है। देखो जो चीन का वुहान है दोस्तों ये शहर कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 30 पे पूछा है द नेशनल फ्लैग विथ 5 स्टार बिलोंग्स टू विच कंट्री। 5 सितारों वाला जो राष्ट्रीय ध्वज है दोस्तों किस देश का है। तो आपको बताना पड़ेगा जो 5 दोस्तों सितारों वाला राष्ट्रीय ध्वज किसका है। तो देखो ये हो जाता है चाइना का, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ और वीडियो को लाइक करना, और जियो दोस्तों देखो वीडियो को लाइक नहीं कि प्लीज़ लाइक करो और कमेंट कर जरूर बताना आपने 30% में कितना का सही आंसर दिया। तब तक बाय, जय हिंद जय भारत।